ઓમ શાંતિ 25 તારીખની વાણી છે. सार है मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है. याद से ही आयु बढ़ेगी. पढ़ाई का सार ही है याद. मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है. माना श्वासोश्वास बाप की याद रहे, क्योंकि याद से ही आयु बढ़ेगी. पढ़ाई का सार ही है याद. जैसे कहते हैं ना, पूरी गीता का सार देखो तो क्या है? मन मना भव मध्याजी भव. तो बाबा भी क्या पढ़ाता है? वही गीता का ज्ञान, सच्चा गीता ज्ञान. तो सार क्या है? बाबा इतना क्लियर ज्ञान क्यों देता है? याद के लिए. जितना हम अपनी बुद्धि को क्लियर करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, ज्ञान से भरपूर बनाते हैं, तो याद सहज हो जाती है. इसलिए कहा पढ़ाई का सार ही है याद, क्योंकि याद ही हमारी बैटरी को चार्ज करती है. याद ही हमारी आत्मा को पवित्र बनाती है. याद ही फिर नई दुनिया के लिए सारी प्रकृति के 5 तत्व और मनुष्य आत्माओं को भी याद का बल प्राप्त कराती है. प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो, है ना. अतीन्द्रिय सुख माना हर पल खुशी का, इंद्रियों से परे का सुख. तुम बाबा की याद में सदा ही खुशियां मनाते हो. अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है. अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है. तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं. इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? है कोई और खुशी? जो भगवान आकर पढ़ाता है, रोज रोज हम बच्चों के ऊपर रत्न बरसाता है. यह रोज की खुशी है. यह रोज की खुशी है. इसीलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है. इसीलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है. गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खायो. भक्ति में यह गीत गाते थे कि नयनहीन है, राह दिखाओ प्रभु. माना 2 नेत्र तो है, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था, और सब जगह ठोकर खाई ना, कहाँ कहाँ गए. ओम शांति. ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं. ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता. तो अभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है. अभी बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग है ही अंधियारा. समझ मिली ना. अभी मनुष्य जो भक्ति करते उनको तो नहीं कहेंगे कि आप जो करते उनसे और ही अंधियारे में जाएंगे. बाबा हम बच्चों को तीसरा नेत्र देते हैं, क्योंकि प्राप्ति कुछ नहीं हुई, सब कुछ करते और ही दुखी हुए, अशांत हुए. जैसे रात में सोजरा नहीं होता तो मनुष्य धक्के खाते हैं,
गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। देखो सतयुग त्रेता क्या है? ब्रह्मा का दिन। द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर के मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया तो बदलने वाली है। यह तो गीत भी बने हुए हैं, दुनिया बदलने वाली है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं। वो समझते नहीं नहीं ये साइंस की सुविधाएं आती है तो दुनिया भी बदल रही है। वास्तव में दुनिया बदल रही माना यही भारत क्या बनेगा? स्वर्ग बनेगा। कैसे बदलनी है? कौन बदलते हैं? क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है नहीं। अभी तुम बच्चों को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान गए हो। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सेक्रीन है ना? जितना ज्ञान मंथन करते हैं तो ज्ञान सेक्रीन बन जाती है। देखो बाबा तो है ही सेक्रीन, क्यों? और बाबा ने कहा ज्ञान भी क्या बन जाती है? सेक्रीन बन जाती है। जैसे थोड़ी सी सेक्रीन बहुत मीठी होती है, वैसे यह ज्ञान के दो अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती खुशियाँ कब मनाई जाती है। खुशियाँ तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना, क्योंकि वहां तो खुशियाँ ही खुशियाँ है, हर दिन खुशी का है। यहाँ तो देखो 2-4 दिन खुशी मनाएंगे, फिर जैसे थे वैसे। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है। पुरानी दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई? पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ कहाँ से आई? सतयुग का ज्ञान तो कोई में भी नहीं है, इसीलिए बेचारे यहाँ खुशियाँ मनाते रहते हैं, है ना? सतयुग का ज्ञान तो है ही नहीं। कहो कि हम ही वो श्रेष्ठ पवित्र देवताई कुल की आत्मा थी और अभी बन रहे हैं, तो भी कहेंगे ये तो आपके गपोड़े हैं। तो बाबा कहते सच्ची खुशियाँ का भी पता नहीं है। तो इस तमो प्रधान दुनिया में खुशियाँ मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियाँ भी कितनी मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो किसको पूछे? गोप गोपियों को। कौन सी गोप गोपियाँ? बाबा कहते गोप गोपियाँ माना वो सतयुग की बात नहीं है, मेरे बच्चे ही कौन है? ये गोप गोपियाँ है, उनको पूछो। क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया तो हम बच्चों को पता है ना कि कितना सहज रास्ता है। बस बाप को याद करना है, खुद को आत्मा समझना है। दुनिया वाले मानते हैं आपका ज्ञान कठिन है, सुनना अच्छा लगता है, धारण करना, भगवान को याद करना, ये सब मुश्किल है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने धंधे दोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल के समान रहो, मुझे याद करो। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, वह भी धंधा दोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस मासूक के आशिक रहे हो।
है ना। शिव बाबा को द्वापर से याद किया, कितने वायदे करते आए, तो जन्म जन्मांतर के हम मासूक हैं, हम आशिक हैं। वह मासूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए। हे भगवान, नयनहीन को राह दिखाओ। तुमने आधा कल्प बुलाया, जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरण करने वाले भी होते। जितना दुख बढ़ेगा तो और कोई रास्ता तो है नहीं, क्या करेंगे? भगवान को ही पुकारेंगे, याद करेंगे, भले मालूम नहीं है। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर है। गाया हुआ है ना, दुख में सिमरण सब करे। जितना देरी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे। दुनिया वाले और ही नरक की खाई में जा रहे, देखो। और बाबा कहते तुम चढ़ रहे हो, है ना। कितना गुप्त बातें हैं, कितनी खुशी की बातें हैं। इतनी सारी दुनिया में हम बच्चे ही है जो चढ़ रहे हैं, चढ़ती कलाएं। वो समझते बस अच्छा सा मकान हो जाए, कुछ साधन सुविधाएं आ जाए तो समझते हैं अभी हमारी चढ़ती है। वास्तव में बाबा कहते तुम चढ़ रहे हो, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है, तो माया भी कोई कम नहीं है। फिर सर्वशक्तिमान इस समय है, वो भी जबरदस्त है ना। वो भी ऐसा ऐसा रॉयल रूप लेके आती है जो मालूम भी नहीं पड़ता। बाबा कहते वो भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसीलिए इस जीवन की, शरीर की संभाल भी करनी है। क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कम होती जाती है ना। देखो दिन की बाबा ने जो दिनचर्या दी है, या तो बाबा के बीच बीच में याद है 1 मिनट की ट्रैफिक कंट्रोल, वो भी क्या है, बस देह से न्यारे हो जाते हैं। साइलेंस का, बाबा के स्नेह का, शक्तियों का अनुभव करते हैं तो फिर बैटरी चार्ज हो जाती है ना, हम जागरूक हो जाते हैं। बाबा कहते शरीर की भी संभाल करनी, क्योंकि जितना हम याद में रहेंगे तो शरीर को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएंगी, अभी नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए। बहुत संभाल रखनी माना जैसी हमारी शरीर की प्रकृति उस अनुसार हमारा खान पान हो। उस अनुसार बाबा कहते अगर कोई बीमारी है तो हट भी नहीं है। बाबा थोड़ी ऐसे कहता है कोई दवाई नहीं लो, दवाई भी लो, योग का प्रयोग भी करे, खान पान भी रखे, तो साथ साथ जैसा शरीर वैसे थोड़ी एक्सरसाइज भी करे। नहीं तो कहते हैं यह शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है, जब तक जीना है बाबा को याद करना है। क्योंकि जब तक ये श्वास रहेंगी तब तक बाबा की याद रहेंगी तो कमाई होगी ना, नहीं तो शरीर छूट जाएगा, या तो ऐसी बीमारी आ जाएंगी तो फिर बाबा की याद नहीं आएंगी इतनी। आत्मा बाबा को याद करती क्यों, वर्षे के लिए। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो, तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। समझा। बाबा कहते पढ़ाई भी रोज पढ़नी है। क्यों?
क्योंकि बाबा हमारे लिए तो आए हैं। जिस दिन मिस किया उसी दिन हमारे लिए जो बाबा की उन्नति की पॉइंट है वो खिसक जाएंगी। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है जिसको सार कहो, बाप को याद करो, मन मना भव। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले यह समझाओ कि बाबा को याद करो। माना बाबा का परिचय तो देना ही है, फिर कहना है यही याद मुख्य है, क्योंकि वह ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो ऊंचे ते ऊंच को ही याद करना चाहिए। उनसे कम को थोड़ी याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान। भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। देखो, बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूँ, इसीलिए तुम मुझे याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। तो यह पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन कहते हो तो तुम तमो प्रधान हो। इसीलिए तो पुकारा ना, पतित है तभी तो कहा कि आओ आकर पावन बनाओ। अभी बाबा कहते मैं आया हूँ तो पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं। दुख के दिन पूरे हुए, क्योंकि रात खत्म होती है ना, सुबह होगी तो जरूर सुख आएगा, दुख के दिन खत्म होंगे। पुकारते भी हो हे दुख हरता सुख करता, लेकिन उस अर्थ का पता नहीं है। समझते हैं स्थूल में सुख आ जाए, जो भी हमारे जीवन में दुख है वो दूर हो जाए, यही भगवान का कर्तव्य है, वो दुख करने वाला है। वास्तव में सुख तो होगा नई दुनिया में। तो जानते तो हो ना कि बरोबर सतयुग में सब सुखी ही सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। यह है संगम युग। खिवैया तुमको पार ले जाते हैं, बाकी इसमें कोई खिवैया या नैया की बात है ही नहीं। शिव बाबा कौन है? खिवैया है, और हमारी ये जीवन रूपी नैया को पार लगाता है। यह तो महिमा कर देते हैं कि नैया मेरी पार लगाओ। अब एक की नैया तो पार नहीं लगाएंगे ना, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं। हम सब जहाज में बैठ गए हैं ना। अभी देखो दुनिया सारी जहाज में है, वास्तव में हम बाबा की जहाज में बैठे हो, माया की जहाज में है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो यह सदैव खुश रहते हैं। क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, वह हमको पढ़ा रहा है। वो कहते हैं ना क्रिसमस में सांता क्लॉज क्या लेके आता है? सबके लिए गिफ्ट लेके आता है। देखो बाबा भी आया हम बच्चों के लिए, क्या नहीं लाया? सब कुछ लाया है ना। तो बाबा कहते आपकी सदैव क्रिसमस डे है। तो यह रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहा है, वाह। कभी कोई ने सुना कि खुद भगवान आकर पढ़ाता है? इससे कभी सुना? गीता में भी भगवान वाच्य है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे वह लोग बैरिस्टरी योग, सर्जरी योग सिखलाते हैं, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ।
तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो, मूंझने की तो दरकार नहीं। तो राजयोग सीखकर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। कोई कोई छोड़ देते हैं, बाबा का हाथ चले जाते हैं, बाबा कहते भागंती नहीं होना चाहिए। मूंझने की तो बात नहीं है, पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा कराने लिए, है ना, बाप पढ़ाता है टीचर बनकर, तो धारण भी करनी है ज्ञान की हर बात को। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, किसी की उत्तम, किसी की मध्यम और किसी की कनिष्ठ। देखो, है ना, उस अनुसार ज्ञान की धारणा होती है, बाबा से कनेक्शन जुड़ता है। तो अपने से पूछना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। अपने को आपे ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे ते ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ, क्योंकि बाप ऊंचा है, पढ़ाई भी ऊंची है, तो इम्तिहान भी देखो ऊंचा है। आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूँ। बाबा कहते बच्चे सर्विस से बुल बनो, बाबा को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना, है ना। बाबा भी तो हम बच्चों की सेवा के अर्थ आया है, आया ही हूँ सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूँ, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना, रथ भी मजबूत अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है ना। शिव बाबा आता ही है रथ में, उस तन में। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना, क्योंकि पुराना तन है ना ब्रह्मा का, वो बीमार पड़ जाए तो भी मैं बैठा हूं ना। तो मैं इनके अंदर में बैठ करके लिखता भी हूँ, अगर यह मुख से नहीं भी बोल सके तो मैं लिख सकता हूँ। ये शिव बाबा के महावाक्य, जैसे परसों भी कहा ना बाबा ने, परसों या तो मंगलवार को कहा ना कि अगर समझेंगे कि हमको कहने वाला, सुनाने वाला, मत देने वाला शिव बाबा है तो निश्चिंत रहेंगे। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाएंगी ना तो भी ठीक करने वाला शिव बाबा है। तो आज भी देखो पक्का कराता है कि अगर रथ बीमार है तो इनके मुख से नहीं बोल सकता तो मैं लिख भी सकता हूँ, बच्चों को लिख करके भेज देता हूँ, क्योंकि सर्विस से बोलो ना। तो बाप आकर के समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ करके निश्चय बुद्धि होकर के सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं ऑन हिज मैजिस्ट्री सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे, यह मैजिस्ट्री से भी ऊंची सर्विस है। क्योंकि मैजिस्ट्री माना महाराजा बनाते हैं ना, बाप तो राजाओं का भी राजा महाराजा बनाते हैं, तो ये तो उनसे भी ऊंची है। यह भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तो हम सभी कौन हैं, ऑन गॉड फादरली सर्विस। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो यह जांच करनी होती है कि कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, है ना। आगे भी कहा कि जैसी जिनकी बुद्धि, बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं। समझा क्या कहा, बाप अपने को भाइयों का बाप समझते, आत्मा का पिता समझते, और सबको क्या देखते हैं, आत्मा। सभी को तो नहीं देखेंगे, यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन न सके, बोल न सके।
तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ। तो इनकी आंखों से देखता है, लेकिन किनको देखता है? आत्माओं को। मैंने यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है। शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझाना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहा है। बाबा की बैठक कहाँ है? बाबा की बैठक कहाँ है मालूम है? ब्रह्मा की भ्रकुटी के बाजू में। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है। ये जो आत्मा का स्थान है ना, वो अकाल मूर्त है। वहाँ आत्मा निवास करती है। वह कभी विनाश नहीं होती, कभी भी जलती, कटती, डूबती नहीं है। आत्मा ही ऐसी अविनाशी, सूक्ष्म, छोटी बड़ी भी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं है, उनका तख्त यह भ्रकुटी है। भ्रकुटी माना जहाँ हम तिलक करते हैं, दो आंखों के बीच का स्थान। वहाँ आत्मा निवास करती है। उनको अकाल तख्त कहते हैं। अकाल माना जिसको काल खा न सके, तो वो कौन है? आत्मा। ये आत्मा का तख्त है भ्रकुटी। शरीर भिन्न भिन्न है। किसी का अकाल तख्त पुरुष का, किसी का स्त्री का, किसी का बच्चे का, है ना। ये तो वस्त्र तो चेंज होते रहते हैं। तो जब भी किसी से बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा है, अपने भाई से बात करते हैं। सामने वाली भी आत्मा है। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, तो यह जो झंक लगी हुई है वह निकल जाए। जैसे सोने में अलाई पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई। आत्मा में अलाई आई, वैल्यू कम हो गई। अभी बिल्कुल ही वैल्यू लेस हो गई। इसीलिए तो क्या कहते हैं, आत्मा कैसी हो गई रही? आयरन, आयरन एज में लोखंड जैसी काली, तमो प्रधान। इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते हैं। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा। देने वाले, लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। समझा? अभी समय ही वही आने वाला है। बाबा कहते किसी का भी रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। न देने वाले के पास होगा, न लेने वाले के पास। देने वाले के पास होगा तो लेने वाले को देंगे। सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले हैं, वह फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। समझा? अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले कौन? हम बच्चे। बाबा कहते वो आकर अपना भाग्य लेंगे पुरुषार्थ के अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पहली पॉइंट, मुख्य सार। बाप को फॉलो कर बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विस से भूल बनना है। बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विस से भूल बनना है। अपने को आपे ही परखना है।
अपने को आपे ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। उच्च पद पाने के लायक हूँ। दूसरी पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। वरदान है, वरदान तन की तंदुरुस्ती, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि द्वारा तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार है, फरीथी रिपीट करूं वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार है, संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। तन का कर्म भोग सूली से काटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसीलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भव होने के कारण मन मना भव होने के कारण
खुशियों की खान से मनमना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो। इसीलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। जो ज्ञान धन से आत्मा भरपूर है तो प्रकृति भी उनके लिए क्या बन जाती है? दासी बन जाती है। और सर्व संबंध भी एक के साथ है। और सर्व संबंध भी एक के साथ है। संपर्क भी होली हंसों से है। आपस में संपर्क भी किससे है? होली हंसों से है। इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान इसीलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। तो तीनों आ गया, तन मन धन और उनके साथ संबंध और संपर्क। बाबा ने कहा ना, स्वस्थिति से तन की बीमारी सूली से कांटा बन जाती है। मन माना सदा एक बाप की याद में है तो खुशी में रहेंगे। मन मना भव में है तो खुशी में रहेंगे। फिर कहा धन, तो ज्ञान धन सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान धन वाली आत्मा है प्रकृति भी दासी बन जाती है, संबंध भी एक बाप से है, संपर्क भी होली अंशों से है। तो बाबा कहते ये वरदान आप बच्चों के लिए आप ही इतने श्रेष्ठ भाग्यवान हो। स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लोक है। समझा? माया अंदर आ नहीं सकती, डबल लोक है। तो माना डबल लोक माना कौन से? आज बाबा ने कहा याद और सेवा। याद भी जरूरी है तो सेवा भी है। ऐसे भी नहीं सारा दिन याद करते रहे, ऐसे भी नहीं सेवा ही करते रहे, याद में हमारा ध्यान ही न हो। बाबा कहते दोनों का बैलेंस, तो ये है डबल लॉक। अच्छा, आज तो बाबा ने ही सबको कह दिया कि आज के दिन आपकी सिर्फ क्रिसमस डे नहीं है, लेकिन क्या है? रोज क्रिसमस डे है। क्योंकि रोज हमारे पास सांता क्लॉज आता है ना, सुबह सुबह जैसे अमृत वेले आंख खुले तो कौन आता है? बाबा ही तो आता है। इसीलिए वो गीत है ना, कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो मन के द्वारे रोज कौन आता है? शिव बाबा। ढेर सारी गिफ्ट लेकर वो ऐसी ऐसी रोज रोज गिफ्ट देता है जो 21 जन्म तक चलती है। तो सबको फिर भी आज स्पेशल के दिन के लिए क्या है? मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। ओम शांति। शांति शांति।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,